खून पसीने की कमाकर खा रहे हैं, हम किसी का भी दिल नहीं दुखा रहे हैं। इसके बावजूद मैं दुखी हूं, मेरा परिवार दुखी है। भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी एक सवाल पूछती है और उस सवाल का जवाब आप सुन लीजिए। हो सकता है आपका जीवन बदल जाए, क्योंकि इस जीवन में दुख और सुख आते जाते हैं, ठहरते नहीं हैं। आज सुख है तो कल दुख निश्चित ही आना है। एक सच्चा महापुरुष था जो दिन भर लोहों को पीटता था। 4 पुत्री थी उसके और 1 पुत्र था। उसकी पत्नी भी बहुत सीधे स्वभाव की, भोले स्वभाव की थी। 8 दिन में से वो 6 दिन भगवान का उपहास रखती थी। ना किसी को देना, ना किसी से लेना, बस भगवान की धुन में मगन रहना। इतनी प्यारी पत्नी उसकी थी। और वो महापुरुष भी ऐसा था कि उसके जीवन में कभी भी उसने किसी का 1 रुपया, 1 धैला और ना ही 1 दाना ना तो मांगा। अब देने के लिए तो कुछ था ही नहीं। लेकिन वो इंसान काम करता था, खून का पसीना बहाता था और उसको कुछ भी नहीं मिलता था। उसके पास 1000 रुपए आते थे, लेकिन 10,000 जाने का रास्ता पहले हो जाता था। पूरा घर बीमार पड़ जाता था, कोई नुकसान हो जाता था। एक दिन माता लक्ष्मी ने उस व्यक्ति पर नजर डाली और भगवान विष्णु से पूछने लगी, हे प्रभु, ये तुम्हारी कैसी लीला है? मेरी नजरों में ये इंसान बहुत मेहनती है और बहुत सच्चा है। इसके घर में चाहे कुछ भी ना हो, किंतु तुम्हें भोग लगाए बिना वो 1 दाना भी नहीं खाते हैं और तुम उन्हें भूखा सुला देते हो तो भी तुम्हारा वो धन्यवाद करते हैं, और पेट भर के खिलाते हो तो भी धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, ये कैसी लीला है? और माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से कहने लगी कि प्रभु, अब तो दया करो। इसकी 4 कन्या हैं, 1 पुत्र है। इनकी कहां से विवाह शादी कर लेगा ये व्यक्ति? इसको कुछ तो दो, कुछ तो इसका उपाय इसे समझाओ, इसे बताओ। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहने लगी कि मेरा मन तो ऐसा हो रहा है कि मैं उसके दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाऊं और सब समस्या ही खत्म हो जाएगी। भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे और कहने लगे, देवी, ये इस व्यक्ति का इस जन्म का कोई अपराध नहीं है और ना ही इस जन्म में इसने कोई पाप किया है। ये सत्यवादी महापुरुष है और लोग इसे मूर्ख समझते हैं, गरीब समझते हैं। लेकिन देवी, ये बात भी तो देखो, गरीबी है लेकिन उसकी पत्नी उसे भगवान की तरह पूजती है। उसकी औलाद जो माता पिता करते आए हैं वही सीख रही है। इष्ट की पूजा क्या है, परमात्मा क्या है, अपना कर्म क्या है। वो जात का लुहार है, वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि देवी गरीबी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। और लाखों लोगों ने उसे ज्ञान भी दिया कि तुम कसाई का काम करो, तुम ऐसा काम करो कि तुम्हारे पास बहुत पैसे आए। लेकिन वो लालची भी नहीं है। भूखा हो तो भी ठीक, पेट भरा हो तो भी ठीक, मुझे और तुम्हें भोग जरूर लगाता है। तो माता लक्ष्मी फिर कहने लगी, हे प्रभु, तो फिर बताओ इसका कौन सा अपराध है पुनः जन्म का? भगवान विष्णु कहने लगे कि देवी, चिंता मत करो, उसके अच्छे दिन अब ज्यादा दूर नहीं हैं। जो भी उसने पहले किया था वो उसे मिल गया। माता लक्ष्मी कहने लगी कि मुझे बताइए कि ऐसा इसने कौन सा पाप किया है या कौन सा अपराध ये करके फिर से इंसान बना है जो आज गरीबी के मारे दर दर भटक रहा है। भगवान नारायण माता लक्ष्मी से कहने लगे कि देवी, जो भी इंसान सुखी होते हुए दुखी रहता है, दूसरों का धन हड़पता है, दूसरों की जागीर पर राज करता है, किसी की गरीबी देखकर हंसता रहता है और किसी को सहारा देने का बिल्कुल भी सोचता तक नहीं है। माँ बाप कहाँ हैं, भाई कहाँ हैं? इसका पुनः जन्म एक राजा का था। इस राजा ने सिर्फ स्वयं को ही सुखी रखा है। इस राजा से ना तो प्रजा सुखी थी, ना इसका परिवार सुखी था। इसके पास अथाह संपत्ति थी। एक दिन इसके दरवाजे पर एक बुढ़िया आती है और राजा से पुकार करती है, ए महाराज, मुझे मेरी बेटी का विवाह करना है, मुझे कुछ मदद करो। ये राजा हंसकर आता है और उस बुढ़िया से कहता है, तेरी बिटिया को मेरे घर भेज दे बुढ़िया, मैं उसका विवाह धूमधाम से कर दूंगा। लेकिन अगर तू सोचती है कि बेटी के नाम से या बेटी की आड़ में तू मुझसे धन संपत्ति मांगने आई है तो महल से बाहर निकल जा। बुढ़िया का दिल टूट गया। बुढ़िया रोते हुए कह गई,
अब की बार में तो तेरे पास बहुत धन है, लेकिन भगवान तुझे ऐसा जन्म दे कि तू भी याद करे कि गरीबी क्या होती है। बेटी का विवाह करना कितना मुश्किल होता है गरीब के लिए। जा, मेरा श्राप है तुझे। उस बुढ़िया ने इस इंसान को श्राप दिया था। पुनः जन्म में तो ये राजा था। उस बुढ़िया के एक कन्या थी, इसके 4 कन्या हैं। इनका विवाह कैसे करे? देवी, यही तो प्रभु की लीला है। और भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे। इसने जो भी प्रजा की आत्मा दुखाई थी, समाज का और अपनों का, इसने हृदय बहुत दुखाया था, वो इसने सब कुछ भोग लिया। इसका जीवन भी इतना ही बचा है देवी कि सिर्फ एक कन्या की ही शादी कर पाएगा। इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। भगवान नारायण कहने लगे कि देवी, यही काल का चक्र है। वो सबको अपने पहिए की रफ्तार में लपेटता रहता है और बस जब जिसका कर्मों का लेखा जोखा पूरा होता है, वो अपने साथ उसे ले जाता है। इसका समय अब बदलने वाला ही है। इस पर आपकी कृपा होगी और आप स्वयं इसके सपने में जाकर इसे धन खजाना बताओगी। जो थोड़ा बहुत इसने सदुपयोग उस पुनः जन्म में किया था, दान किया था, चाहे वो आत्मा दुखाकर किया था, लेकिन ईश्वर किसी कारण रखता नहीं है। वही धन इसे अब मिलने वाला है। वही धन से इन बेटियों का विवाह होगा और पुत्र का विवाह भी होगा और उसी धन से इसका अंतिम क्रियाक्रम भी होगा। माता लक्ष्मी मुस्कुराने लगी। हे प्रभु, ये कैसी लीला रचते हो आप? प्रभु कहने लगे कि जो करता है वही भोगता है। ये मानव शरीर इंसान को 7 जन्मों का हिसाब चुकाने के लिए ही मिलता है। इस जन्म में इंसान आकर भूल जाता है कि मैं सिर्फ इंसान अच्छे के लिए बना हूँ, अच्छा करने के लिए बना हूँ, भगवान को सुमरने के लिए बना हूँ। और सबसे विशेष बात तो यह है देवी कि इंसान का जन्म जब मिलता है तो इंसान के पास वो अवसर रहता है कि वो इस मृत्यु लोक से, इस आवागमन से रहित हो सके। कभी भी कोई प्राणी ना बने, कभी भी कोई जीव जंतु में जन्म ना मिले, लेकिन इंसान सब भूल जाते हैं। जैसे ही जन्म हुआ सब अपनी माया में लीन हो जाते हैं और मरते दम तक देवी हाय हाय माया, हाय हाय माया ही करते रहते हैं। भगवान नारायण और माता लक्ष्मी दोनों हंसने लगे। तो कहानी का उपदेश यही है कि अच्छा कर्म करो, अभी नहीं आगे भोगना पड़ेगा। ये मत सोचो कि मैंने बुरा कर दिया तो मेरा अच्छा हुआ। नहीं, ये हिसाब आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में चुकाना ही पड़ेगा। राधे राधे।